या अल्लाह मेरी मदद करना। या अल्लाह मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ, उनकी हिफाजत करना। या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या हुआ जहरा, सब ठीक तो है ना? रेयान के साथ कुछ हुआ तो नहीं? हाँ बताओ क्या बात है? नहीं। जहरा, जहरा आखिर क्या बात है? तुम खामोश क्यों खड़ी हो? कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे खजर साहब। यानी ये सब कुछ जो हमने रेयान और मीरान के साथ झूठ बोला, मुझे बेचैनी हो रही है इस बात से। ओहो जहरा, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने अपनी बेटी रेयान के साथ अच्छा करना चाहा, लेकिन उसके साथ हुआ क्या? और मीरान, वो आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। मीरान आपको माफ नहीं करेगा। अब तो मीरान आपसे और भी नफरत करेगा। मीरान ने मुझे माफ करना ही नहीं था जहरा। मैंने सोचा वो मिस्कीन है, यतीम है, और मैंने ये सोचा कि मीरान दिलशा की औलाद है। अपनी बेटी के साथ उसकी भी मदद करूं और सच सामने लेकर आऊं। लेकिन नहीं, नफरत ने उसके दिल में अपना घर बना लिया है, तो ये बहुत मुश्किल है जहरा। मीरान और उसकी दादी अजीजा असलान बे मेरी बेटी से दूर रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये नहीं जानते, उस खत के बारे में ये नहीं जानते। अगर इनको पता होता कि मीरान इनका बेटा है, सब कुछ जानकर ये कभी भी ऐसा नहीं करते। ये मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलते। अब तुम भी ज्यादा परेशान मत हो जहरा। बाबा, ओह मेरी बेटी, मैं आपको खुश करने के लिए एक बहुत प्यारी सी चीज लाई हूँ। आप उसे देखकर बहुत खुश होंगे। देखो देखो देखो, मेरी बेटी अपने बाबा के लिए क्या लेकर आई है, जरा दिखाओ मुझे। ये देखें, मैं आपके लिए ये दोनों लेकर आई हूँ। अरे वाह, देखो जरा मेरी प्यारी सी बेटी को। मैं भी बहुत देर से यहाँ बोर हो रहा हूँ लेटे लेटे। इधर आ जाओ गुल, मेरे पास आ जाओ। शाबाश। रुको बेटा, शूज उतारने दो। बेटी अब बैठो। अब ठीक है। आपको पता है, मैं कल रात जल्दी सो गई थी तो मैंने ख्वाब में क्या देखा? मैंने छोटी सी बेबी को देखा था। मैंने उससे पूछा तुम कब आओगे, लेकिन जवाब नहीं दिया। छोटा है ना, कैसे बोल सकता है? तुम भी सुन रही हो ना जहरा, हमारा बेबी हमारे पास नहीं आता, अपनी आप ही के पास चला जाता है। लगता है बहुत प्यार करता है। नहीं, मैं आपको भी बहुत प्यार करूंगी बाबा, और बेबी से कहूंगी कि हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करते हैं। उनसे कभी भी लड़ाई नहीं करना, वरना वो नाराज हो जाएंगे। दोनों बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं समझाऊंगी उसे। ओहो, मेरी प्यारी बेटी बहुत ही अच्छी और बहुत प्यार करने वाली आप ही बनेगी, मेरी बेटी। हाँ, क्यों नहीं। चलें बेबी के लिए तस्वीरें बनाते हैं। जब वो आएगा तो उसे दिखाएंगे। ठीक है। अम्मी, आप, मैं और आपी।
मीरान वो मेहमत असलान बे का बेटा नहीं है, खिजर और दिलशा का बेटा है। बस यहीं पर। घर के सामने उतार देता हूं मैं तुम्हें। नहीं, यहीं उतार दो। रेयान प्लीज ऐसा मत करो, सब कुछ जानबूझकर मत करो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे पास है। तुम अपनी मर्जी से मुझसे अलग तो रह सकती हो, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल मेरे पास है, जो मर्जी हो जाए तुम भी मेरी हो रेयान। रेयान हम दोनों चाहे कहीं भी चले जाएं, ये जंग हमारे बीच हमेशा रहेगी मीरान। कम से कम तब तक जब तक तुम्हारे अंदर का इंतकाम खत्म ना हो जाए। वो मोहब्बत जिसकी कल तक तुम्हें कदर नहीं थी, आज तुम उसे वापस पाना चाहते हो ना, मगर बहुत देर हो चुकी है, अब सिर्फ पछतावा बचा है। काश की हकीकत इससे मुख्तलिफ होती। जब तक कि वो खत नहीं मिल जाता, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ तुमसे। वैसे भी हम दोनों के बीच अब हम नहीं बचा है। आज से हम दोनों अलग हैं। तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो रेयान। मुझे खुद को सच्चा साबित करने का वक्त भी नहीं दे रही, बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रही मेरे साथ। तुमने भी तो मेरे बाबा के साथ ऐसा ही किया था। अब तुम्हें एहसास हो रहा है मीरान, कैसा लगता है जब आप बेकसूर हो और चिल्ला रही हो, जबकि हर शख्स आपको कातिल कहकर बुला रहा हो। अब तुम्हें एहसास होगा कि झूठा इल्जाम लगने पर कैसा महसूस होता है। लेकिन आज भी तुम्हारे साथ वो नाइंसाफी नहीं हुई जो मेरे बाबा के साथ हुई है। और वो नाइंसाफी जो मेरे साथ कर रही हो, तुम्हारे बाबा कुछ भी कहते हैं वो ठीक है, मैं जो भी कहता हूं वो गलत हो जाता है। क्योंकि मुझे यकीन है कि बाबा झूठ नहीं बोल सकते। रेयान, ठीक तो हो ना? कहां गई थी तुम रेयान? हॉस्पिटल गई थी मैं। क्यों? तुम हॉस्पिटल क्या करने गई थी? बताया तो था कि बाबा के सामान में वो खत मौजूद था, लेकिन तो तुम उसी खत के चक्कर में गई थी। रेयान, अगर वो होता तो मिल जाता अब तक। खत्म करो इस मसले को अब। मैं इतनी आसानी से नहीं करूंगी खत्म। रेयान, क्यों रेयान? इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए? कम से कम मुझे तो बताओ। मीरान की अम्मी ने लिखा था बहुत साल पहले मेरे बाबा के लिए वो खत, ताकि वो उनकी मदद कर सकें। बाबा उस रात शायद उस खत के बारे में बात करना चाहते थे, ताकि वो मीरान को अपनी सच्चाई का सबूत दे सकें। मतलब ये सब सच है? लेकिन इतने सालों के बाद अंकल के पास वो खत कहां से आ गया? मैं नहीं जानती, लेकिन इस वक्त हमारे लिए वो खत ढूंढना बहुत जरूरी है।
उस रात जो भी हॉस्पिटल में मौजूद था मैंने सबसे पता कर लिया, मगर कोई भी कुछ नहीं जानता। खुदा जाने कि वो खत किसके हाथ लग गया हो, मगर कहीं अंकल ने तो नहीं उठा लिया? बाबा? नहीं, अगर उनके हाथ में खत लग जाता तो अब तक उन्होंने सबको बता देना था, और उस खत को वो सबके सामने लाकर दादा की नजरों में हीरो बन जाते। रेहान, हो सकता है कि वो बातों के दरमियान ही उनसे कहीं गिर गया हो। मेरा मतलब है, इतनी भाग दौड़ में कागज के टुकड़े पर कौन ध्यान देगा? तुम्हें नहीं लगता? तो फिर यारन? रेहान, हमें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अंकल को पता है ना कि वो मासूम है, हमें भी मालूम है। और ना ही मीरान को अंकल की वजह से कोई कुछ कह रहा है। वो इस बार भी बच गया। तुम इस तरह परेशान होकर खुद को तकलीफ दे रही हो और कुछ नहीं। तो फिर मैं और क्या करूं? मेरे हाथ में बाबा की बेगुनाही का एक सबूत मिला था, उसे खो नहीं सकती हूं मैं। अगर तुम्हें खत मिल गया तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम वो सबको दिखाओगी और सब तुम्हारा यकीन कर लेंगे? वो कह देंगे कि ये सब झूठ है, दिलशा ने ऐसा कोई खत लिखा ही नहीं, और कहेंगे कि खिज़र एक मरी हुई औरत के बारे में झूठ बोल रहा है। फिर क्या होगा? तुम ही परेशान होगी ना। आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? और जो कुछ मैंने खुद सहा है वो मेरे बाबा को कातिल कहते हैं। कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये घिनौना इल्जाम? उस औरत ने बहुत ही चालाकी से मेरे बाबा की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं कि अपनी जिंदगी बर्बाद होने का इंतजार करूं मैं? जिस तकलीफ से मेरे बाबा गुजर रहे हैं वो देखते हुए भी अपनी आंखों को बंद कर लूं मैं आजाद भाई? हाँ, ये चाहते हैं आप मुझसे? क्यों आजाद भाई, क्यों? तो तुम वो खत मीरान के पास वापस जाने के लिए ढूंढ रही हो? क्या? क्या होगा फिर? तुम्हारे अबू बेगुनाह साबित हो भी गए तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी क्या? क्या तुम मीरान के साथ ऐसे जिंदगी गुजार सकोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मीरान के सिर्फ एक बार माफी मांगने से उसके किए सारे जुल्म भुला दिए तुमने। क्या खुद की इतनी ही अहमियत है तुम्हारी नजर में? क्या वाकई ऐसा लगता है आपको? हमेशा ऐसा ही होता है। जिससे प्यार हो उसके किए सारे जुल्म बर्दाश्त कर लेता है इंसान। उसमें कितनी ही बुराइयां हो लेकिन दिल नहीं मानता। हमेशा यही सोच आती रहती है कि अगर उसने गलत किया है तो यकीनन इसकी कोई वजह होगी। और ये सब सोचने में वो ये भूल जाता है कि वो खुद के साथ कितनी बेइंसाफी कर रहा है। आप जो सोचना चाहते हैं वो सोचें, मगर मैं वो खत सिर्फ इसलिए ढूंढ रही हूं ताकि सच्चाई सामने आ सके। और चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो खत ढूंढ कर ही रहूंगी। और मैं वो सब कुछ करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए, और चाहे इसकी कोई भी कीमत हो मैं अदा करने को तैयार हूं। यारिन, यारिन, क्या कर रही हो रयान? यारिन, लगता है तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए यहाँ चली आई हो। बाबा के सामान में एक लेटर मौजूद था, वो कहीं गुम हो गया है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं मिला। मुझे लगा शायद यहाँ कहीं हो। आखिर ऐसा क्या था उस लेटर में जिसकी वजह से तुम्हें मेरे कमरे में आकर तलाशी लेनी पड़ी? उसके अंदर हमारी फैमिली को लेकर कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन थी। क्या देखा तुमने वो खत कहीं? क्योंकि वो खत तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं बिल्कुल नहीं जानती उसके बारे में। और क्या होगा अगर तुम्हें वो खत ना मिले तो? यारिन, अगर तुमने वो बैग या खत देखा है ना मैंने वो बैग देखा है और ना ही वो खत। मैं खुद ये बात तुमसे सुन रही हूँ। यारिन, अपने दिमाग पर जोर दो। बाबा के सामान को लेकर कोई भी चीज अगर तुम्हें याद आ रही है तो बताओ।
क्या तुमने किसी और को उनके सामान के आसपास देखा या उस खत के बारे में बात करते हुए देखा? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। अब तुम बाहर निकलो मेरे कमरे से और यहाँ यार आइंदा मैं मत ये आना। अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, तुम समझो मेरी बात को। अगर वो खत तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी था तो अपने बाबा की चीजों का ख्याल रखती जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, ना कि मीरान के साथ बैठकर इश्क मोहब्बत की बातें करती रहती। मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है और तुम इतनी खुदगर्ज हो कि मुझसे बहस कर रही हो। या अल्लाह, तो अब हम लोग बहस हो गए। हाँ, तुमने उस शख्स के साथ शादी की जिसने तुम्हारे बाप को मारना चाहा, और मैं यहाँ उनकी जिंदगी के लिए उनके सिरहाने बैठकर दुआएं कर रही थी, और अब यहाँ खड़े होकर कह रही हो कि क्या तुमने वो खत देखा है, मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो जरा। अगर तुमने उस बैग का ख्याल रखा होता ना तो ऐसे ढूंढती ना फिर रही होती और ना ही मेरे कमरे की तलाशी लेती। अगर तुम उस खत के बारे में कुछ नहीं जानती तो कैसे पता कि वो बैग में था? हाँ तो क्या? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? हाँ, मैंने एक जरा सी बात क्या कर दी तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगी अब? सुनो रयान, अंकल का बैग तुम्हारे पास था और अब वो गायब हो चुका है, और वो इसलिए गायब हुआ है कि तुम्हारा ध्यान बैग को संभालने के बजाय कहीं और था, और अब तुम उसे मेरे कमरे में तलाश कर रही हो अपनी गलती मानने के बजाय। तुम्हारे पास है। अच्छा बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। तुम्हारे पास है, बताओ कहाँ छुपाया है तुमने? रयान, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, बिल्कुल पागल हो गई हूँ। अब मैं शराफत से बता दो कि खत कहाँ है यारिन। बाबा जान, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? बताएं मुझे, मैं नीचे बैठ जाती हूँ। नहीं मेरी बेटी, बिल्कुल नहीं। नहीं। अंकल, आओ आजाद, आ जाओ। कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम चाहती क्यों नहीं हो? तुम्हारा मसला मुझसे है ना? उस खत में तो मेरे बाबा की बेगुनाही मौजूद है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो यारिन? आप रुके आंटी, मैं जाकर देखता हूँ। मैं जानती हूँ कि वो खत तुम्हारे ही पास है। रयान, तुम इंतहाई बेशर्म और खुदगर्ज लड़की हो। क्या तुम्हारी जान भी नहीं छोड़ती हो। हो जाए यहाँ से। तुम्हारे पास है। तुम तक नहीं जाओगे जब तक मैं मुझे नहीं दे जाऊंगी। बस करो यारिन, सब पागल हो गए हो क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया? क्यों लड़ रही थी? लगता है दोनों पागल हो गई थी। क्या हुआ है? अभी एक दिन हुआ नहीं और तुम दोनों ने फिर तमाशा शुरू कर दिया। आपने ही कहा था कि जब से ये वापस आई है इस घर का सुकून तबाह हो गया है। आपको सब कुछ मालूम था, फिर भी आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। दादाजान, आप तो जानते थे ना कि रेयान इस घर का सुकून बर्बाद कर देगी, फिर भी आपने रेयान को इस घर में वापस आने की इजाजत दे दी, ये जानते हुए भी कि जो कुछ हमारे साथ हुआ इसकी वजह रेयान है। बस बहुत हो गया यारिन, हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस पर इल्जाम मत लगाओ। भाई, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सच कह रहा हूँ। आजाद, ये क्या कह रहे हो बेटा? आजाद, ये क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रहे हो आजाद? भाई, आप जानना चाहते हैं ना? आजाद बेटा, बस करो तुम। भाई क्या? तो आप अपनी इस चहेती पोती की बहुत गुण गाते हैं ना? इसे सब कुछ पता था जो कुछ रियान के साथ होने वाला था, और वो भी जो कुछ हमारे खानदान के साथ होने वाला था, लेकिन फिर भी ये खामोश रही। इस खानदान का नाम मट्टी में मिलाने वाली रियान नहीं, बल्कि आपकी चहेती यारिन है। अब बोलो यारिन, क्या ये सब झूठ है? तुमने सुल्ताना और गोनल को ये बात करते हुए नहीं सुना था कि रियान को शादी के बाद इस तरह शहर के बीचों बीच फेंक दिया जाएगा? अगर तुम चाहती तो पहले दिन ही सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन सिर्फ रियान को बदनाम करने की खातिर तुम खामोश रही। बोलो, क्या ये झूठ है? आजाद, बस कर दो। हद तो आप लोगों ने की है, आप सब ने। आप दोनों का भी उतना ही कसूर है जितना यारिन का है। कैसा खानदान है हमारा, हा? क्या कुछ नहीं किया हमने इसके साथ? इतना कुछ करने के बावजूद यारिन कैसे हिसाब मांग सकती है रियान से? रियान का कोई कसूर नहीं है। कह दो कि ये झूठ है। दादाजान, दादाजान, मैं आपको बताने से डर रही थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम ये कैसे कर सकती हो?
अपने ही खानदान के बाबा, साथ रुक जाइए, बाबा, दुश्मनी छोड़ दे इसे, कैसे कर प्लीज। सकती हो? बताओ मुझे ये क्यों किया? गुस्सा नहीं कर, छोड़ दे बाबा। बाबा तुम्हारी इतनी हिम्मत याद है ना? जाइए, रुक जाइए। नहीं रयान, हमारे बीच नहीं होना। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये शादोलो खानदान का मसला है। क्यों किया इसने? इसने शादोलो खानदान का सर झुका दिया। मत मारे। हम बचपन से इस घर में लड़ाई झगड़ा रोना देख देख के थक गए हैं। मेरे बाबा बीमार है, मेरी बहन बीमार है, मेरी अम्मी भी थक गई है। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि आपने यारन पर हाथ उठाया है तो उन पर क्या गुजरेगी। मेरे साथ जो होना था वो हो गया है। अल्लाह ना करे जिस अज़ियत से मैं गुजरी हूँ उससे कोई और गुजरे, वो फिर यारन ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहती कि अम्मी और बाबा को इस बारे में पता चले। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार, मुझसे तो तुमने हमेशा नफरत की है, मगर मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम ऐसा कर रही हो। उन्होंने तो कभी भी तुम्हें गुल से या मुझसे अलग नहीं समझा, हमेशा एक बाप की तरह तुमसे मोहब्बत की। मेरी अम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनसे क्या गलती हो गई आखिर? मगर मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे नफरत है, इसलिए मेरी फैमिली के साथ ऐसा किया। मगर मेरे दादा जान के साथ ऐसा कैसे किया? उन्होंने तो हमेशा तुम्हें मुझसे बढ़कर चाहा। मुझे तो आज तक उनकी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन तुम तो उनके हाथों में पली बड़ी हो। तुम नजर नहीं आती थी तो कितने परेशान हो जाते थे, वो पूरा घर सर पर उठा लेते थे कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। कैसा कर सकती हो तुम ये? अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह ये भी जानता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं आप में से किसी से भी नाराज नहीं हूं, मेरे पास कुछ कहने के लिए भी नहीं, मगर एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी अम्मी या बाबा को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। दादा, बाबा, अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे बचा ले, मेरी मदद करें। आप जानती हैं मैं इस जिल्लत के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। तुम इसी लायक हो, ऐसा ही होना चाहिए। तुमने सबका बहुत दिल दुखाया है। ये सब करते हुए तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा कि जो खेल तुम खेल रही हो एक दिन उसी खेल में तुम खुद हार जाओगी? यारिन, एक बात मैं तुमसे जरूर कहूंगी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है। तुम्हारी परवरिश में कोई गलती हुई है मुझसे, और उसी गलती की वजह से यह दिन देखने को मिला। मैं जानती हूँ बच्चे गलती करते हैं और माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करते जिसकी वजह से उनका सर शर्म से झुक जाए। क्यों किया तुमने ऐसा मेरी बच्ची? बताओ मुझे, बोलो। अल्लाह, मैं क्या करूं? अम्मी,
आओ मीरान बेटा आओ। ये क्या तमाशा लगा के गई है रेयान? न सलाम न दुआ, किस बदतमीजी से बात कर रही थी वो। बस तुम्हें साथ लिया और चली गई यहां से। क्या हो रहा है आखिर? किस बारे में बात कर रही थी रेयान? वो चाहती है कि हम साथ मिलकर सच को तलाश करें। वो सच सामने नहीं लाना चाहती, वो तो बस खिजर को सच्चा साबित करना चाहती है। अब क्या करोगे तुम? खिजर की सच्चाई साबित करने के लिए रेयान का साथ दोगे क्या? पता नहीं अभी क्या कुछ देखना बाकी है। बेहतर है सच सामने आ जाए। एक ही दफा सबके सामने सच सामने आ जाएगा और उसके बाद मैं भी रेयान के साथ रह सकूंगा। और उस खत की क्या कहानी है? किसका है वो खत? बकौल उनके खिजर शाहदुलो के बेगुनाह होने का सबूत है। खिजर शाहदुलो जैसा इंसान और बेगुनाह? खिजर शाहदुलो हकीकत के सामने आने से इस कदर खौफजदा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। खिजर ने झूठ का एक तीर चला के तुम्हें और रेयान को आपस में उलझा के रख दिया और खुद एक तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहा है। कैसा इंसान है कि अपनी औलाद को आग के शोलों के हवाले कर दिया। किस तरह का बेहिस और बेजमीर बाप है। दादी जान, मेरा और मेरी बीवी का प्यार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके और खिजर शाहदुलो के मसलों की वजह से मजाक बना हुआ है। तुम अपने बाबा और अपनी माँ के कातिल का अपनी दादी जान से मुकाबला कर रही हो। मैं जानती हूं तुमने मुझे माफ नहीं किया। पहले कभी अपनी बात दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे, लेकिन अब हर बात में मेरी सवाल उठाते हो। बिल्कुल सही किया तुमने। तुम्हारे लिए माफ करना आसान नहीं, हिसाब देना होगा। तुमने ये तस्लीम कर लिया कि उस गलती का हिसाब दे देने से उस गलती की तलाफी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। लेकिन मुजरिम होना और बात है और अनजान बनना बिल्कुल और। मैं तुम्हारी मुजरिम नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने गफलत बरती, मैं गलती बरती, लेकिन कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा बेटा। दादी जान, आज के बाद तुम कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ है। कोई सवाल नहीं करूंगी, कोई जवाब नहीं मांगूंगी, सिर्फ तुम पे भरोसा करूंगी। लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। उस खिजर शाहदुलो की हर चाल मेरे दिल पर तीर की तरह लगती है। न तो इस दुनिया में उसने मेरे बच्चों का पीछा छोड़ा, न ही वो उस दुनिया में मेरे बच्चों का पीछा छोड़ेगा। माना कि हमसे गलती हुई, लेकिन उनका गुनाह इससे कहीं बड़ा है। मुझे गलत नहीं समझना, मैं ये नहीं कहती कि रेयान गलत है, लेकिन रेयान खुद शिकार बन गई। उन्होंने अपने खानदान के सबसे कमजोर फर्द को अपनी साजिश पे कुर्बान कर दिया और रेयान बेचारी बेवकूफ बन गई। आखिर लिखा क्या है उस खत में बेटा? खिजर ने आखिर अब कौन सी चाल चली है मेरी जिंदगी में अंधेरा फैलाने की? अम्मी, अम्मी, इस घर से अपने आप को आजाद करवाने के लिए मदद लेने के बारे में लिखा है उन्होंने, और खिजर शाहदुलो को अपना माने उन्होंने उस खत के अंदर। मतलब उस खत के अंदर उन्होंने लिखा है कि उन्हें खिजर शाहदुलो से किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि उस शख्स ने हमेशा उनकी जान बचाई है। दिलशा, मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, आखिर क्यों अपनी औलाद को इस तरह तन्हा छोड़ के इस दुनिया से चली गई तुम? बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ अल्लाह उसके बजाय मेरी जान ले लेता, मुझे अपने पास बुला लेता, लेकिन जब अपने इर्द गिर्द इन हालात को देखती हूँ तो शुक्र करती हूँ कि वो नहीं है। अच्छा हुआ कि उससे ये सब नहीं देखा। अच्छा दादी जान, बस कर दें प्लीज, बस कर दें प्लीज। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। मैं क्या करूं दादी जान? कैसे अब्बू अम्मी पर जुल्म किया करते थे,
और कुछ अर्सा पहले आंटी ने भी तो यही बातें की थी सब। अब वही बात खिजर शादुल कर रहा है, रेहान भी। उसमें लिखा है कि अम्मी पर जुल्म किया जाता था, इसलिए उन्होंने मदद मांगी उससे। और हर तरफ से बस यही बातें सुनने को मिल रही हैं। उफ! तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, मगर तुम कुछ नहीं जानते। उन हकाइक में इतना जहर है कि अगर सुन लो तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या ख्याल है, सुनना चाहोगे उन हकाइक को? अगर ऐसा कोई खत है भी तो खिजर ने उसे खुद लिखा होगा। अगर वाकई ऐसा कोई खत हुआ तो सबको पता चल जाएगा खिजर शादुल कितना बड़ा झूठा है। क्योंकि मैं अपनी मां के हाथों की लिखाई को जानता हूं। कैसे? क्या जानते हो तुम कैसे जान सकते हो बेटा? तुम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, ऐसा नहीं हो सकता। यहां से पहचान सकता हूं मैं। मीरान को पैदा होने में 2 महीने हैं। अपने बाप की तरह रहमदिल और शेर दिल होगा मेरा बेटा। अरे अरे, तुम्हें ये कहां से मिली आखिर मीरान? मेरी बच्ची, मेरी बहुत प्यारी बहू। कितनी बेचैन थी वो तुमसे मिलने के लिए, लेकिन उन बेरहम जालिमों ने एक बेटे से उसकी माँ का साया उससे दूर कर दिया। मैं समझी थी मुझसे खो गई है, लेकिन तुम्हारे पास से देखकर बहुत खुशी हूँ। कहाँ से मिली ये तस्वीर तुम्हें? जब कार से आए तो आंटी को मिली थी, उन्होंने ही मुझे दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सुल्ताना। शिफ्ट होते वक्त काफी सामान इधर उधर हो गया था। यह तस्वीर सब कुछ बदल देगी दादी जान। इसी से पता चलेगा उस खत के बारे में कि वो मेरी अम्मी ने लिखा भी है कि नहीं। उन पर जो झूठी तोहमत लगाई गई वो भी साफ हो जाएगी। और मैं भी रेहान की और उसके बाप खिजर की झूठी कहानियों से आजादी के लिए दुआ करूंगी। खुदा करे जल्द ही खत्म मिल जाए ताकि इसका झूठ सामने आ सके। अम्मी, अगर वाकई ऐसा कोई खत है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उसे ढूंढ निकालूंगा। वादा करता हूं मैं आपसे। बेटी इधर आओ मेरे पास। ये क्या हो रहा था? सब ठीक तो है ना? कैसा शोर था? कोई परेशानी की बात नहीं है, बस हमेशा की तरह यारन मुझे परेशान कर रही थी। अगर अब सब ठीक है। लीजा खानम सब जानती है, ये भी जानती है कि रेहान खिजर की बेटी नहीं है। उसने ये सब जानकर किया। मैं आज के बाद यारीन आपी के साथ नहीं खेलूंगी। आपको पता है उन्होंने मुझे रुलाया था। क्या आपको भी परेशान किया? नहीं गुल बेटा, वो दिल की बुरी नहीं है, आप उनसे नाराज मत रहना। रेहान बेटी, तुम हमसे कोई बात छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने के लिए आई थी। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं सोच रही थी कि कहीं चली जाऊं कुछ दिनों के लिए। अब आप भी घर आ चुके हैं, मेरा दिल मुतमईन है कि आप ठीक हैं। आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो आप आई हैं। थोड़े दिन तो रुके ना हमारे पास। नहीं जाएं। मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ गुल, जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं रह पाती हूँ। हाँ बाबा, अम्मी, बस कुछ दिनों की तो बात है, प्लीज इजाजत दे दीजिए मुझे। ऐसा मत समझिएगा कि मैं भाग रही हूँ हालात से। आ जाऊंगी वापस। बेटी, मैं वादा करती हूँ वापस आ जाऊंगी। प्लीज जाने दे मुझे, मैं ताज़ा हवा में सांस लेना चाहती हूँ। नहीं बेटी, मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अब ऐसे हालात नहीं हैं। रेहान ठीक कह रही है खिजर।
काफी थक गई है। रेहान को जाने की इजाजत दे दें। ठीक है बेटा? अच्छा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? आपको मलाइका के दादा जान का गांव याद है ना? वहीं जाना चाहती हूँ मैं। मलाइका भी मेरे साथ जाएगी। रेहान बेटी, प्लीज प्लीज, तुम जानती हो सब कुछ। बाबा आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। मलाइका के अम्मी और पापा वाले घर में जाएंगे, वहां कोई भी नहीं रहता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अकेले हरगिज नहीं जाओगे। किसी गार्ड को अपने साथ लेकर जाना। तुम किस वक्त जाओगी? बस कल सुबह ही निकलेंगे हम दोनों। अपना ख्याल रखना बेटी। आप भी बाबा। अभी आप कहाँ जा रही हैं? किचन में जा रही हूँ, चलना है तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ। चलो शाबाश, आ जाओ। आखिर तुमने क्यों इजाजत दी इसे जाने की जहरा? हमें टाइम मिल जाएगा ये फैसला करने के लिए कि हमें यहाँ से जाना है या नहीं।